कलयुग के 5 जागृत देवी देवता ऐसे हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है ये देवी देवता अपने भक्तों के दुखों को बहुत जल्दी हर लेते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कलयुग से पहले जो कोई भी भगवान की भक्ति और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करता था तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाया करते थे। परंतु अब कलयुग अपनी चरम सीमा पर है और अब ऐसा नहीं होता। कलयुग में सभी देवी देवता अपने विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं और मूर्तियों के रूप में स्थापित किए गए हैं। चलिए जानते हैं कौन है कलयुग के जागृत देवी देवता जिनके होने के प्रमाण आज भी मिलते हैं, जो अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कलयुग के ऐसे भगवान के बारे में जो युगों से अपने भक्तों के दुखों को हरते आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की, जो कलयुग के सबसे अधिक उपास्य देवता हैं, जो प्रभु श्री राम के युग से कलयुग के अंत तक धरती पर रहकर अपने भक्तों के दुखों को हरते आ रहे हैं। हमारे देश का ऐसा कोई शहर या कोई गांव नहीं होगा जहां पर हनुमान जी का मंदिर ना हो। ऐसा कहा जाता है माता सीता के आशीर्वाद के कारण हनुमान जी आज भी साक्षात इस धरती पर मौजूद हैं। हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या तीनों का भंडार है। भूत प्रेत तो इनके नाम से ही कांपते हैं। हर संकट से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें संकट मोचन भी कहा जाता है। हनुमान जी साक्षात भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है। इस दिन हनुमान जी को लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल पुष्प तथा सिंदूर का लेप किया जाता है। इसके साथ हनुमान जी को लाल मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। हनुमान जी को मोतीचूर के लड्डू अत्यंत प्रिय हैं। इसके साथ हनुमान जी को राम नाम सबसे अधिक प्रिय है। जो भी भक्त हनुमान जी के सम्मुख जाकर राम नाम का सिमरन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करता है, उससे हनुमान जी बड़ी ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड आदि का पाठ करने का अपना एक अलग महत्व है। हनुमान जी की आराधना करने वालों को शुद्धता और पवित्रता और ब्रह्मचर्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें कलयुग के जागृत देवता कौन है, तो वो है बाबा काल भैरव। महापुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है सृष्टि के निर्माण से पहले ही श्री हरि और ब्रह्मदेव की उत्पत्ति हुई थी। तब एकाएक ब्रह्मदेव को इस बात का अहंकार हो गया कि वो त्रिदेवों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, जिस अहंकार के कारण ब्रह्मदेव का 5वां सर उत्पन्न हो गया, जिसे देख भगवान शिव भी क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से एक काल भैरव ने जन्म लिया, जो ब्रह्मदेव का अहंकार रूपी 5वां सर को काट देता है, जिस वजह से काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। जिसके बाद ब्रह्मदेव का वो सर काल भैरव के हाथ के साथ चिपक जाता है, जिससे बचने के लिए वो सभी तीर्थों पर जाते हैं, परंतु उन्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिलती। जिसके बाद अंत में काल भैरव काशी जाते हैं और वहां जाते ही ब्रह्मदेव का 5वां सर उनके हाथ से छूट जाता है और उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए ही काशी में स्थित हो जाते हैं। काल भैरव अपने भक्तों के सभी पापों को हर लेते हैं और उनके अहंकार को भी नष्ट कर देते हैं। कलयुग की तीसरी जागृत शक्ति कोई और नहीं, सिर्फ महाकाली है। माँ काली माँ दुर्गा का विकराल तथा प्रचंड स्वरूप है, जो दुष्टों को नाश करती है। उनका स्वभाव अत्यंत क्रोधित है। माँ काली माँ दुर्गा का 7वां रूप है। शुक्रवार के दिन विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है। माँ काली का रूप माँ दुर्गा के रूप से बिल्कुल अलग है। माँ काली का रंग काला, खुले बाल, बड़े बड़े केश, 8 भुजाएं, रक्त से सना हुआ फरसा, गलों में मुंडों की माला, तन पर जानवर की खाल और हाथ में खून से भरा खप्पर है और रक्त की प्यासी जिभा है। माँ काली का रूप इतना प्रचंड है कि एक बार स्वयं भगवान भोलेनाथ को उनका क्रोध शांत करवाने के लिए उनका पैर अपने वक्ष स्थल पर रखना पड़ा था और एक बार माँ काली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव को बटुक अवतार भी लेना पड़ा था। बहुत से लोग सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले और तांत्रिक कार्य को करने वाले रात्रि के 12 बजे से 3 बजे के बीच महाकाली को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से पूजा करते हैं। चौथे नंबर पर कलयुग में जिनकी पूजा विधि का प्रधान है वो है खाटू वाले श्याम जी।
उन्हें स्वयं श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त हुआ था कि वो कलयुग में उनके नाम से ही जाने जाएंगे, इसलिए उन्हें कृष्ण अवतार के रूप में पूजा जाता है। इन्हें कलयुग का जागृत देवता भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी के महान बलिदान से अत्यंत प्रसन्न हुए थे, जिस कारण उन्हें वरदान दिया था कि जैसे जैसे कलयुग का अवतरण होगा तुम कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त खाटू श्याम जी जाकर बाबा के शीश के दर्शन करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्री खाटू श्याम बाबा जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है, जहां करोड़ों की संख्या में उनके भक्त आते हैं और उनके दर्शन को पाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। फागुन मास की द्वादशी के दिन खाटू श्याम के विशाल मेले का आयोजन होता है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में बाबा के भक्तों ने इनके चमत्कार को महसूस किया है। कलयुग के पांचवें जागृत देवता है शनिदेव जी, जिनका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते हैं। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है। शनिदेव जी सब ग्रहों में न्यायाधीश दंडकारी की भूमिका निभाते हैं। शनिदेव का मुख्य कार्य संसार के सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करना होता है। शनिदेव अच्छे कर्मों का अच्छा फल देते हैं तथा बुरे कर्मों का बुरा फल देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन शनिदेव का जन्मदिन मनाया जाता है, जिसे शनि जयंती भी कहा जाता है। इस दिन विशेष तौर पर शनि भगवान की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। शनिदेव जी अच्छे कर्म करने वाले और गरीबों की मदद करने वालों से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। शनिदेव को काला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनके भक्त उनकी पूजा करते समय विशेष तौर पर उस दिन काले कपड़े पहनते हैं और काली चीजों का ही दान किया जाता है, जिससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है और शनिदेव की विशेष कृपा मिलती है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगने के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कलयुग में आप किस देवी देवता का पूजन करते हैं हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।